आप सभी को नमस्कार। स्वागत है हिस्टोवर्सिटी पर, जहां हम इतिहास के संवाद को जीवंत और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपको ले जाएंगे फ्रांसीसी क्रांति के सफर पर, जो एक समय आरामदायक साम्राज्य को ध्वस्त कर एक नए युग की शुरुआत की। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस के इतिहास को परिवर्तित किया, बल्कि पूरे विश्व को उसके राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय प्रतिक्रियाओं के साथ एक नए दृष्टिकोण दिया। इस प्रेरणादायक क्रांति के अंतर्गत हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को हम साझा करेंगे, जिन्होंने फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति का सफर, एक नई दुनिया की उत्पत्ति की कहानी में। फ्रांसीसी क्रांति, जिसे 1789 से 1799 तक फ्रांस में आयोजित एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो इतिहास के पन्नों को बदल दिया। यह आंदोलन न केवल फ्रांसीसी समाज को परिवर्तित किया, बल्कि इसने भूमिका निभाई कि लोकतांत्रिक संविधान कैसे स्थापित किया जा सकता है और राजनीतिक व्यवस्था को कैसे बदला जा सकता है। फ्रांस में क्रांति के पीछे कई कारण थे, जैसे कि अराजकता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक उतार चढ़ाव। राजा और उसके साथी अधिकारियों की लापरवाही, भ्रष्टाचार और भूखमरी जनता के विरोध का कारण बन गए। क्रांति की शुरुआत 1739 में हुई, जब फ्रांसीसी राजवंश के प्रतिनिधियों को नागरिकों के प्रति अनुबंधित नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप बस्तिल का अधिग्रहण और राजा के प्रशासन के खिलाफ जनसंगठन होने लगा। क्रांति के दौरान विभिन्न समाज के लोग एकत्र होकर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की मांग करने लगे। राष्ट्रीय सभा की स्थापना हुई, जो एक समावेशी और लोकतांत्रिक संविधान तैयार करने का काम करती थी। क्रांति के पीछे दल और समूहों के बीच अधिकांश उदारवादी और आलोचक मुद्दों पर सहमत थे, लेकिन इसके बाद तबाही, हिंसा और गर्दन काटने का समय भी आया। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता में आकर क्रांति को खत्म कर दिया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव दुनिया भर में महसूस होता रहा और यह इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है, जो मानवता की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दुनिया को परिवर्तित कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति के कारण राजनीतिक अस्थिरता। फ्रांस में राजनीतिक संदिग्धता थी, जो राज्य को अस्थिर बनाती थी। राजा और उसके पूर्ववर्ती के प्रशासकों की नाकामी, अधिकारवाद और व्यापारिक बौद्धिकों की अपारता ने जनता में आक्रोश उत्पन्न किया। आर्थिक असमानता। समाज में भारी आर्थिक असमानता थी, जिसमें ऊपर वर्ग के लोगों की समृद्धि और बाकी लोगों की गरीबी थी। किसानों और श्रमिकों को उत्पीड़न, उच्च कर और आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता था। आधारभूत मानवाधिकारों की हिंद्री। समाज में न्याय की कमी और भेदभाव था, जिसमें किसानों, श्रमिकों और अन्य निम्न वर्गों के आधारभूत मानवाधिकारों का पूरा सम्मान नहीं था। आर्थिक संकट। राजा लुई सेबेन के दौरे के दौरान सरकार अपने वित्तीय संकटों से लड़ रही थी। उच्च कर, उद्योगों के अस्थिरता और अनियमित कृषि उत्पादन ने आर्थिक संकट को बढ़ा दिया। विदेशी प्रेरणा। फ्रांस में अमेरिकी विद्रोह का प्रेरणा स्रोत बना, जो फ्रांसीसी राज्य के वित्तीय समस्याओं को और अधिक विकट बनाता था। जातिवाद और असंतोष। क्लियर्जी और ऊपर वर्ग के लोगों की अधिकारी और उत्पादकता की धारणाओं का प्रभाव था, जिससे निम्न वर्गों के लोगों में असंतोष बढ़ा। इन कारणों ने मिलकर फ्रांसीसी समाज में गहरे परिवर्तन की आवश्यकता को उत्पन्न किया और 1789 में क्रांति के प्रारंभिक चरण को शुरू किया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर 1790 के दशक के आखिर तक कई विभिन्न चरणों में विभाजित की जा सकती है, जो प्रमुख घटनाओं, परिवर्तनों और सत्ता की गतिशीलता में परिभाषित है। यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख चरणों का विवरण है। प्राचीन रेजीम 1789 से पहले। इस अवधि में फ्रांस में निरंकुश राज्यवाद, सामाजिक वर्ग व्यवस्था और उत्कृष्टता का वर्णन होता है, जिसमें उत्तराधिकारियों और चर्च के बीच विशेषाधिकार होता था। युद्धों की लागत और दरबार में भव्य खर्च के कारण राजवंश के पास गंभीर वित्तीय संकट था। एस्टेट्स जनरल और राष्ट्रीय सभा 1789। एस्टेट्स जनरल को बुलाया गया, जो फ्रांसीसी समाज के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था, ने महत्वपूर्ण राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत की। तीसरे वर्ग ने अपने आप को एस्टेट्स जनरल से अलग किया और 17 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा की स्थापना की। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का हमला
क्रांति की शुरुआत के रूप में गिना जाता है। मध्यम चरण 1789 1792। राष्ट्रीय सभा ने मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को मौलिक अधिकारों के रूप में घोषित किया गया। सुधार शुरू किए गए, जैसे कि फेडरल प्राधिकरणों के उत्तराधिकारियों के समाप्ति, भूमि का विभाजन और संवैधानिक संविधान का निर्माण। पहली बार संवैधानिक संविधान लागू किया गया। उग्र चरण 1792 1794। संविधान को हटा दिया गया और फ्रांस को सितंबर 1792 में गणराज्य घोषित किया गया। राजा लुई सेंडियन की फांसी जनवरी 1793 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के चिन्ह के रूप में हुई, जो अंतर्निहित विद्रोह और पड़ोसी राजवंशों के साथ युद्ध के लिए प्रेरित किया। टेरारी का शासन और भयानक राज, जिसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर द्वारा नेतृत्व किया गया। सार्वजनिक सुरक्षा समिति ने पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया और आंतरिक विरोध को समाप्त किया। थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया और डायरेक्टरी 1794 1799। रोबेस्पियर का उत्पातन हुआ और 27 जुलाई 1794 नौ थर्मिडोर कोरेज्म के अंत को देखते हुए जेकबिन्स ने इसका अंत किया। थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया ने एक और शांत सरकार की स्थापना की, जिसे डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है, जो नेपोलियन बोनापार्ट की उदय की ओर ले गया। नेपोलियन बोनापार्ट की उदय और क्रांति का अंत 1799। नेपोलियन बोनापार्ट ने 18 ब्रूमेयर 9 नवंबर 1799 के तख्ता पलट किया और कॉन्सुलेट का स्थापना किया, जो क्रांति के अंत की घटना थी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस और दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला, जो यूरोप और उसके बाद की राजनीतिक आंदोलनों और क्रांतियों को प्रभावित करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व और समापन विचार करने के लिए हमें समझना आवश्यक है कि यह क्रांति सिर्फ फ्रांस के इतिहास में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण है। महत्व: जनभावना का परिवर्तन। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में आम जनता के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। यह एक नई राष्ट्रीय और सामाजिक संरचना की शुरुआत की, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के मूल्यों को प्रमुखता दी गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी अधिकांश राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियों को प्रेरित किया। इसका प्रभाव ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य स्थानों तक महसूस किया गया। मानवाधिकारों की प्रमुखता। फ्रांसीसी क्रांति ने मानवाधिकारों के महत्व को पुनः संजीवित किया, जिसने दुनिया भर में लोकतांत्रिक और सामाजिक परिवर्तनों को प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति ने एक नया युग और एक नया समाज का आरंभ किया। इसने न केवल फ्रांस के इतिहास को, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास को भी परिवर्तित किया। इस क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके प्रभाव को समझना आवश्यक है, जिससे हम उसकी वास्तविक महत्वता को समझ सकें। फ्रांसीसी क्रांति हमें एक सत्यापित सत्य के साथ छोड़ देती है। जनता की आवाज कभी भी अधिकारियों की शक्ति को चुपचाप नहीं सह सकती। धन्यवाद।